राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। राम अतः कवित रहत को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महापुरुष रहत के बारे में, कामना के बारे में फरमाया कि पूरा संसार कामना में है, हर कोई कामना में छाया। सृष्टि का वो चलाने का ये कामना ही है कि आवागमन कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन महापुरुष रहत में जो ठहर गए, जिनमें स्थिरता आ गई, कामना से परे हो गए, उसका अपने को दृष्टांत में फरमा रहे हैं। जति एक सुखदेव रेण, दिन सुमरे रामा, राम भजन प्रताप और सब जीते कामा। सुरपति शंका मान छलन कुनार पठाई, अधिक रूप दश सहंस साध के आसन आई। बहुत किया छल दाव भजन, बल जोर न लाग्यो, सुन रंबा शुक बेन काम अपनो उर त्याग्यो। राम चरण संता तणे माया लागे पाय, राम तजे माया बजे जाको माया खाए। माया का प्रभाव किस पे है और कामना को किन्होंने जीत लिया? कामना को जीता कैसे? महापुरुष फरमा रहे हैं। जति एक सुखदेव जी महाराज जो जति थे, जो जितेंद्रिय थे, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। रेण दिन सुमरे रामा, रात दिन राम जी का सुमरण करते, रात दिन परमात्मा का भजन करते। राम भजन प्रताप और सब जीते कामा। महापुरुष ने इतना भजन किया कि राम भजन के प्रताप से सारी कामना को जीत लिया, किसी प्रकार की कोई कामना रही नहीं। सुरपति शंका मान छलन को नार पठाई। महापुरुषों का भजन देख के इंद्र के मन में शंका आ गई, कहीं मेरा आसन नहीं ले ले। क्यों? क्योंकि राम के नाम का इतना ताकत होता है कि जो वो चाहे वो कर सकते हैं। तो इंद्र को शंका हो गई उनकी भजन को देख के कि ये मेरे आसन को नहीं ले ले, ये मेरे कुर्सी को नहीं ले ले। तो उन्होंने उनको छड़ने के लिए रंभा को तैयार किया कि इनके तप को तोड़ना है, इनके भजन में विघ्न डालना है। तो उन्होंने रंभा को तैयार, अधिक रूप दस शहंस साध के आसन आई। तो वो और अधिक रूप धारण करके 10 गुना, जो उसका रूप था उससे भी 10 गुना सुंदर होके वो महापुरुषों के आसन पे आई। सुखदेव जी के आसन के वहां आई। बहुत किया छल दाव भजन, बल जोर न चाले। उसने बहुत छल दाव किया, हर तरीके से महापुरुष को लुभाने का प्रयास किया। लेकिन महापुरुषों के भजन का बल इतना जबरदस्त था कि रंभा का कोई जोड़ चला ही नहीं। वो सारी कलाएं जानती थी, उसके पास भी सारी कलाएं थी, जो हर कोई रीझ जाए, लेकिन महापुरुष पर उसका जोर नहीं चला। सुन रंबा शुक बेन काम अपनो उर त्याग्यो। और उल्टा हो गया, और उल्टी बात हो गई कि रंभा ने जैसे ही सुखदेव जी महाराज के वचन सुने तो उसने अपनी कामना का त्याग कर दिया, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। और उल्टा हो गया कि वो उनकी दासी बन गई। रामचरण संता तणे माया लागे पाँव। ये संतों का उदाहरण है। ऐसे संतों का प्रताप है कि माया भी आके महापुरुषों के पाँव छूती है, महापुरुषों की शरणागति होती है, वो उनके पैर में रहती है। राम तजे माया बजे। और अपने जैसे कि राम को तो छोड़ा हुआ है, और जो माया का भजन कर रहे हैं, माया को बचते हैं, ताकू माया खाए। तो उसको माया खा जाती है, उसको माया खा जाती है, वो माया के उसमें आ गया। इसलिए अपन सबको माया ने खाया हुआ है। इति रहत को अंग संपूर्ण, अंग 32 कवित 203। अतः कवित जरणा को अंग लिखे थे। जरणा यानी कि पूरी तरह से सहन शक्ति आ गई, सहनशीलता आ गई,
कामना को पूरी तरह खत्म कर दिया। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भोजन जारे भूख गरल कुंगरल आहारी, परधन जारे जुगत सबल जारे पर नारी। महा अपर बल नीर जरे तन तिरखा सेती, चिरमी जरे कपूर देख बनपूर बहेती। राम चरण सबके शिरे अजर वस्तु है दो, राम शब्द कंदरब जरे तो जो सतगुरु कृपा हो। एक चीज आती है तो दूसरी चली जाती है, एक होती है तो दूसरी खत्म हो जाती है। कैसे? भोजन जा रे भूख, भोजन करा तो भूख खत्म हो जाएगी। भोजन करा तो गरल को गरल आहारी, जो जहर वाला होता है ना, वो जहर को जहर से बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो जहर है उसको जहर वो लेता है। पर धन जा रे जुगति सकल जा रे, सकल सबल जा रे पर नारी। पर धन जा रे जुगत, गुरुदेव फरमा रहे कि परधन को लेने के लिए जुगती, जुगती से परधन को लेते हैं। सबल जा रे पर नारी, पर नारी यदि हो जाए तो सारी सबलता को खत्म कर देती है। पर नारी पे हाथ डाला तो सारी सबलपन खत्म हो जाएगा। महा अपर बल नीर, जो महा अपर बल नीरे जरे तन तिरखा सेती। तो गुरुदेव फरमा रहे प्यास लगी हो और पानी पिया तो उस प्यास को खत्म कर देगा। चिरमी जरे कपूर देख बनपूर बहेती। चिरमी जो होती है ना, चिरमी और कपूर दोनों ही वन में होते हैं, और जब चिरमी होती है वो उस कपूर की रक्षा करती है, मतलब उसको खत्म होने से बचा देती है। चिरमी होती है तो उस कपूर को फिर उड़ने नहीं देती। चिरमी और कपूर दोनों वन में होते हैं, और दोनों वन में होके जब चिरमी होती है तो कपूर के साथ फिर बनी रहती है। राम चरण सबके शिरे अजर वस्तु है दोए, और इन सब के शिरे जो अजर वस्तु है, यानी कि एक का संबंध दूसरे से, कि एक है तो दूसरी बनेगी या दूसरे को खत्म करेगी। राम शब्द कंदरब जरे, ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम का शब्द होगा तो कंदरब जरेगा। कंदरब का मतलब है कामना, अंदर की सारी कामना। कामना कौन सी? स्त्री पुरुष वाली, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वीर्य को बोलते हैं कंदरब, कि वो खत्म हो जाएगा। जो सतगुरु कृपा हो, कब? जब गुरु की कृपा होगी तो राम के नाम से सारी कामना खत्म हो जाएगी। काम अपर बल जोद बोध सब ही का खोया, ब्रह्मा की बुद्धि हरि काम हित पुत्री जोया। शिव की अकल भुलाए भीलड़ी पीछे भागा, सुरपति सुरत चुकाए जाए गौतम घर लागा। सीतापति सु तोड़ काम रावण घर बोयो, देख मछोदर रूप काम पारा पारा ऋषि मोयो। छत्रपति क्या नरपति चार सके नहीं देव, राम चरण कंदरप जरे राम भजन गुरु सेव। एकमात्र जो कंदरप झरेगा, एकमात्र जो पूरी तरह कामना खत्म होगी, वो राम और गुरु की सेवा से होगी। बाकी इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, इतने तपसी हुए, इतने ऋषि हुए, सब कामना के घेरे में आ गए, सब उसमें अटक गए। महापुरुष उदाहरण देके फरमा रहे हैं, काम अपर बल जोध, काम इतना अपर बल, इतना जोधा है, इतना जबरदस्त है, बोध सब ही का खोया, सबका बोध खो दिया, सबके ज्ञान को खत्म कर दिया, सबकी बुद्धि को फेर दिया, सबकी बुद्धि खत्म कर दी। ब्रह्मा की बुद्धि हरी, ब्रह्मा जी की बुद्धि को हर लिया। और कहाँ ब्रह्मा जी? सृष्टि को माना जाता है कि सृष्टि की रचना करने वाले वो ब्रह्मा जी, जिनको ओहदा मिला काम हित पुत्री जोया। वो काम के कारण पुत्री के पीछे भागे, उनकी दृष्टि पुत्री पे पड़ गई। ये ब्रह्मा जी का उदाहरण। फिर शिव की अकल भुलाए भीलनी पीछे लागा, शिव जी की अकल को भुला दिया, शिव जी भीलनी के पीछे। अब कहाँ वो, कहाँ इतने बड़े साधक है शिव जी, सबसे पहले सृष्टि के साधक माने गए और सबसे बड़े साधक माने गए, वो भी कामना के उसमें आके भीलड़ी के पीछे भागे। भीलड़ी के पीछे सुरपति सुरत चुकाए, और इंद्र ने अपनी सुरता को चुका के जाए गौतम घर लागा। गौतम ऋषि के यहाँ अहल्या के पास चले।
अहिल्या की खूबसूरती में अटक के और उनके पास उनका शील भंग करने वहां पहुंचे। सीतापति को तोड़ राम काम रावण घर बोयो। और सीतापति सु तोड़, और राम जो रामा अवतार में जो राम जी आए उनसे तोड़ के रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उनसे झगड़ा कर लिया और अपना पूरा घर डुबो दिया, सब कुछ डुबो दिया। देख मछोदर रूप काम रपारा ऋषि मोयो। पाराशर ऋषि की तो पुत्री थी मछोदरी, उसके रूप पे मोहित हो गए थे। पाराशर ऋषि की पुत्री थी मछोदरी और उस पे ही वो आकर्षित हो गए थे। उनसे उससे उनको फिर पुत्र की प्राप्ति, उस पे आकर्षित हो गए। छत्रपति क्या नरपति जार सके नहीं देव। क्या तो बड़े बड़े चाहे छत्रपति हो चाहे नरपति हो, बड़े बड़े राजा हो गए, बड़े बड़े छत्रपति हो गए हो, जार सके नहीं देव। ये भी अपनी कामना को हटा नहीं पाए, ये भी उससे परे नहीं हो पाए। लेकिन रामचरण कंदरप जरे, लेकिन कंदरप जर जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा कब? राम भजन गुरु सेव, जिन्होंने राम का भजन किया, जैसे कि सुखदेव जी महाराज का उदाहरण दिया, जिन्होंने राम का भजन किया और गुरु की सेवा में रहे। गुरु की सेवा किसको बोलते हैं? कि गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन, यानी गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, उसको सेवा कहते हैं। तन की सेवा को सेवा नहीं कहते, वो तो ऊपरी ऊपरी बातें, वो सब ऊपरी बातें हैं। सेवा का मतलब है कि सेव, सुमरण सो ही सेव, सुमरण ही सेवा है। सुमरण महापुरुषों ने गुरु की आज्ञा के अंदर रहे, वो सेवा करी, उसके बल पे सारा कंदरप खत्म हो गया। इति जरणा को अंग संपूर्ण अंग 33 कवित 205। अतः कवित साच को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। विप्र बदनते किए चरण से गंगा निकसी। पंडित करो विचार पूर्ण दोन्या में सक्सी। पाव शूद्र मुख उत्तम बिरंची वेदा में गाया। उच्च वर्ण तन धार गंग क्यों ना वण ध्याया। राम चरण हरि की भक्ति विप्रा को नहीं भाई। ताते आपण पतित होए पतित पावनी जाए। साच का सत्य को खोजो कि सत्य क्या है। विप्र बदनते किए चरण से गंगा निकली। ऐसा बोलते हैं कि विष्णु भगवान के उसे मुख से ब्राह्मण निकले और चरण से गंगा निकली। कि मुख से ब्राह्मण निकले और चरण से गंगा निकली, तो बताओ बड़ा कौन है? ब्राह्मण की गंगा। तो फिर महापुरुष फरमाने कि फिर बड़े हो तो फिर गंगा में नहाने क्यों जा रहे हो? ऐसा भरम क्यों रख रहे हो? भाई जो बड़ा है तो फिर वो छोटे में नहाने कारण क्या है? कारण क्या है? तो मन में कहीं लालच है, मन में कहीं स्वार्थ है। विप्र बदनते किए चरण से गंगा निकसी। पंडित करो विचार, तो फिर इतने ज्ञानी हो तो विचार करो। पूर्ण दोनिया में सक्सी, दोनों में सकस कौन है? दोनों में ऊंचा कौन है? दोनों में बलशाली कौन है? पाव शुद्र मुख उत्तम बिरंच वेदा में गाया। पाव को शुद्र रूप माना गया और मुख को उत्तम माना गया। भाई पैर शुद्र उसमें माने जाते और मुख उत्तम है। विरंच वेदा में गाया। ब्रह्मा जी ने वेदों में वर्णन किया है कि मुख उत्तम और पैर शुद्र रूप माने गए। तो पैर से गंगा निकली और ब्राह्मण मुख से निकले, तो बताओ ऊंचा कौन? ऊंच वर्ण तन धार। अब इतने ऊंचे वर्ण में आए, मनुष्य जन्म मिला और धार गंग क्यों ना वर्ण ध्याया। तो फिर गंगा नहाने क्यों गए? फिर गंगा नहाने का क्या कारण है? कारण बता रहे। रामचरण हरि की भक्ति विप्रा को नहीं भाई। हरि की भक्ति नहीं बनती, इसलिए वो ऐसे काम कर रहे। बाकी गंगा में देखो, महापुरुष तो गंगा में ही नहाने का बोले। रामचरण हरि की भक्ति विप्रा को नहीं भाई। हरि की भक्ति नहीं बनती, इसलिए ऐसे काम कर रहे, इसलिए गंगा जी नहाने गए। हरि की भक्ति नहीं बनती, हरि की भक्ति नहीं होने के कारण ताते आपण पतित होए, इसलिए अपने आप को पापी मान रहे हैं और अपने आप को पतित मान के पतित पावनी जाए, उस पतित पावनी में जाते जो पापों का नाश करने वाले, इसलिए वहां जा रहे हैं। बाकी आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। विप्र बदनते किए भुजन क्षत्रि उपजावे। रचे भक्ति के काज जंग सुवेश बनावे।
चरण कमल से शूद्र जहाँ ते गंगा निकसी, उत्तम भक्ति को धर्म शूद्र जाय धारा परसी। राम चरण हरि की भक्ति ऊंच वर्ण गए हार, ताते चारु एक होई नावे गंग मजार। अब ऊपर तो ब्राह्मण का बताया, अब क्षत्रिय और वैश्यों का बता रहे कि ये भी तो ऊपर से निकले, फिर ये भी गंगा में क्यों जा रहे हैं। गंगा में जाने का कारण क्या है। विप्र बदनते किए भुजन क्षत्रिय उपजाए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए। विष्णु भगवान की भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, रचे भक्ति के काज, और भक्ति के काम के कारण इनको रचा। जंग सु वेश्य बनाए, जंगा से वेश्य पैदा हुए, जंगा से वेश्य पैदा हुए। और चरण कमल के शूद्र तहाँ ते जहाँ ते गंगा निकसी। अब क्षत्रिय और वैश्य बड़े हैं कि जो चरण कमल से गंगा निकली वो बड़ी, वो तो शूद्र कहलाएगी क्योंकि पैर को शूद्र कहा है। अब वो वहां से निकली तो चरण कमल से शूद्र जहाँ ते गंगा निकसी। भक्ति उत्तम को धर्म शूद्र जाई धारा परसी। अब भक्ति तो उत्तम का धर्म है, यानी जो क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण को तो करनी, क्षत्रिय और वैश्य इनको भी भक्ति करनी थी, ये उत्तम का धर्म था। लेकिन शूद्र जाई धारा परसी, लेकिन वो सब उस धारा में जाते हैं, सब उस गंगा में जाते हैं, गंगा में जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि हरि की भक्ति नहीं बनती है। राम चरण हरि भक्ति बिन ऊंच वर्ण गए हार। हरि की भक्ति के बिना सब ऊंच वर्ण थे, सब हार गए, सब हार गए, भक्ति से हार गए। ताते चारों एक होए, इसलिए चारों ही वर्ण, इसलिए चारों ही वर्ण होए होए नावे गंग मंझार। सब गंगा में नहाने जाते, चारों वर्ण गंगा से ऊंचे होता है, चारों ही वर्ण गंगा से ऊंचे हैं और चारों ही गंगा में नहाने जा रहे हैं। पतित पावनी जान जगत सब गंगा नावे, हृदय नाई शुद्ध करम कहो कैसे जावे। क्षीण भया होई पाप बहुरी क्यों करे पसारा, पूंजी बीती शाह सिमट रहे बिणज विहारा। राम चरण कहिए कहाँ अंधधुंध संसार, हानि लाभ की गम नहीं भटके बिना विचार। पतित पावनी जान जगत सब गंगा नावे। अब सब उसको जानते हैं कि ये पतित पावनी है, ये सारे पापों को खत्म करने वाली है, ऐसा जान के सब गंगा में नहाने जाते, सब गंगा में नहाने जाते। लेकिन महापुरुष हमारे क्या मतलब है आगे वाले उसमें, हृदय ना ही शुद्ध, हृदय तो शुद्ध नहीं है, हृदय तो शुद्ध नहीं है, अंदर विकार ही विकार है, छल है, कपट है। कर्म कहो कैसे जावे, तो बताओ कर्मों का नाश कैसे होगा। कर्मों का वहां नहलाना तो मन को है, मन को नहलाना है। क्षीण भया होई पाप बहुरी क्यों करे पसारा। और चलो एक बार गए और पाप खत्म कर दिए तो फिर तू आके वापस पसारा क्यों कर रहा है। तू एक बार गंगा में चला गया और तूने पाप खत्म हो गए तो फिर तू वापस पसारा क्यों करता है। पूंजी बीती शाह सिमट रहे बिणज विहारा। जैसे जो कोई साहूकार है ना, जब उसकी पूंजी खत्म हो जाती तो उसका व्यापार सिमट जाता है, फिर वो फैलाव करेगा नहीं। ऐसे महापुरुष फरमारे कि जब तेरे पाप खत्म हो गए तो फिर तू घर आके फैलाव क्यों कर रहा है। तू जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही क्यों है। फिर कारण पूछ रहे, सत्य का पाठ है तो अपने को जगा रहे हैं, तो अपने को भ्रम हटाना है। अपने भ्रम हटाने के लिए महापुरुष इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी वो तो मुक्त थे, उनको तो वो अपना भ्रम हटाने की, अपने मन का भ्रम हटाओ, सारा भ्रम अपना हटाना है, अपने भ्रम को हटाओ। पूंजी बीती शाह सिमट रहे बिणज विहारा। रामचरण कहिए कहाँ अंधधुंध संसार। महापुरुष क्या कहे, संसार अंधधुंध है, सुन के भी नचीता है। हानि लाभ की गम नहीं, ये अपने को ध्यान ही नहीं कि अपनी हानि है कि अपना गम है। भटके बिना विचार, बिना विचार के भटक रहा है। हाड़ चार अरु मांस रुधिर अंता बहुनाड़ी, मज्जा मेद मल मूत्र क्रमी केशा की झाड़ी। थूक लाल अरु रीट गाढ़ सुरमली स्थाना, ऐसे घर में बास तास को कहाँ स्नाना। सदा काल झरता रहे रामचरण नवद्वार, कूण भांति अब कीजिए शुचि विधि कुल आचार। अरे ये तो विचार करो कि तुम्हारा शरीर है कैसा, रे का रे और फालतू का दिखावा करना।
फालतू का दिखावा करते हो, झूठा दिखावा करते हो, झूठी बातें करते हो। और सत्य क्या है तो बता रहे हैं, हाड़ चाम अरु मांस रुधिर अंता बहुनाड़ी। ये शरीर किसके आधार पे बना है? तो ये हड्डी है, चमड़ी है, मांस है, खून है, अंता बहुनाड़ी, अनेक तरह की इसके अंदर नाड़ियां है, आते हैं। मंजा मेद मल मूत्र, मज्जा है, मेद है, मल मूत्र है, कृमि केशा की झाड़ी, जी कृमि है, अंदर जीव ही जीव है, अंदर कीटाणु ही कीटाणु है, जीव ही जीव है, और केशा की झाड़ी, और बाल ही बाल है। ये तो बालों की झाड़ी है, पूरे शरीर पे बाल है, पूरे इस पे है थूक लाल अरुरिंट, नोई द्वारे से बेरे, नोई द्वारे थूके लाल है, रिंट है, गीड़ है, सुर है, मली है। ये सब कितने हिसाब करो, फिर पैदा फिर पैदा फिर पैदा फिर पैदा। ये तो इनका स्थान है, ये तो इनका स्थान है। ऐसे घर में बास तास को कहाँ स्नाना। ऐसे घर में तो तू रह रहा, बाहर चतुराई दिखा रहा है, बाहर चतुराई दिखा रहा है, अब इसको नहला के क्या कर लेगा तू? इसका स्नान क्या स्नान है, इसका स्नान क्या स्नान है, इसका दिखावा क्या करता? सदा काल झरता रहे रामचरण नव द्वार, नव द्वार तेरे खुलने, कभी भी इसमें से काल झर रहा है। हमेशा ही 9 द्वार गंदे के गंदे हैं, 9 ही द्वार झर रहे हैं, और काल का रूप है, और काल का रूप है। कभी भी किसी भी द्वार से श्वास निकल जाए 1 सेकंड में। पूर्ण भांति अब कीजिए शुचि विधि कुल आचार। अब किस भांति से तू इसको शुद्ध बनाने जा रहा है, किस भांति से तू कुल का आचार करता है। नीर सृष्टि को बीज ज्ञान चख ज्ञाता देखे, जासू कारज करत ढोर दे मूड अलेखे। बहुत चढ़े शिर भार मार को पार न पावे, पड़े अचित्यो काल मरे केते डुल जावे। रामचरण अब खंच करे तो सब जग देवे रोय, सचराचर मणि मणि का जल बिन आग न होए। तो नीर सृष्टि को बीज, अब नीर जो है ना वो सृष्टि का बीज माना गया कि सृष्टि की उत्पत्ति पानी से हुई, सबसे पहले पानी, फिर पानी से जीव बना। ऐसा अपन विज्ञान में भी पढ़ते आ रहे। तो महापुरुष हमारे जो नीर है वो सृष्टि का बीज, अभी पानी खत्म हो जाए तो सब मर जाएंगे, पानी आधार है, और उत्पत्ति पानी से हुई। तो मनुष्य पैदा पानी की बूंद से ही तो होता है, पानी आधार है, पानी की बूंद। तो नीर सृष्टि को बीज ज्ञान, ज्ञान चख ज्ञदा ज्ञाता देखे। जो ज्ञाता है वो ज्ञान की दृष्टि से इस बात को देखते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि पानी सृष्टि का मूल है। और जासू का कारज करत ढोर दे मूड अलेखे, जिससे अपन काम तो करते पर ढोलते हैं, दे बाल्टिया की बाल्टिया पानी ढोलने में लगे रहते हैं। महापुरुष हमारे जिससे तेरा काम बन रहा है उसको तो ढोले जा रहा, ढोले जा रहा, ढोले, उसमें कितनी हत्याएं कर रहा, बहाते हैं पानी। गुरुदेव अपने को फरमाते कि जहाँ आधे 2 मग्गे की आवश्यकता हो बाल्टी भर के ढोलते हैं, दे बाल्टिया दे बाल्टिया। तो बोले जब परमात्मा देना बंद करेगा तब तुमको पता चलेगा कि पानी होता क्या। बाहर जाओ, भारत से बाहर जाओ तो बोतलों में पानी मिलता है। हाँ, और कितने पानी कितना महंगा है, 300 की बोतल, फिर इतनी महंगी। वो माही के कपड़े इसलिए तो बेचे जाते हैं कि वहाँ पानी धोने का नहीं है, तो बस वो पहने और हटाओ। तो सारा काम ऐसा है, इतना महंगा है पर अपने लिए कीमत नहीं है, तो अपन उसको मूर्ख हैं, उसको ऐसे ढोले जा रहे हैं। बहुत चढ़े शिर भार मार को पार न पावे, कितना सिर पे भार चढ़ेगा, इसकी मार का कोई पार ही नहीं है कि कितनी जबरदस्त मार पड़ने वाली है। मार का पार न पावे, पढ़े अचित्यो काल मरे केते डुल जावे। पढ़े अचित्यो काल, वो अचित्या काल, उसमें कितने जीव होते हैं जो कितने यूं ही मर जाते हैं, अनंत जीव मरते हैं, अनंत जीव मरते हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं, पढ़े अचित्यो, इसमें से पढ़े अचित्यो काल मरे केते ढुल जावे। रामचरण अपखंच करे तो सब जग देवे रोए। अपखंच करे, मान लो उस पानी में परमात्मा देने में कमी कर दे, पानी कभी नहीं आए तो सब जग देवे रोए, तो पूरा संसार रो देगा कि हे राम जी सब ऐसे ही मर जाएंगे। सचराचर मणि मणि का जल, जितने भी सचराचर हैं सबकी कीमत उस पानी से है। सचराचर मणि मणि का
जल बिन आग न होए। गुरुदेव फरमा रहे जितने भी जीव जंतु जैसे बाहर जो मणि है उसकी सबकी जल से आग है। जल के बिना कीमत नहीं है। पानी है तो कीमत है। पणा और पानी दोनों चीजों से उनकी कीमत है। हीरा मोती लाल पना मण तोल न जाको। बिना तोल ही मोल करे पानी सूता को। नर को आदर मान सुजस पण पाणी माही। पशु तेग गज बाज मोल पाणी सु पाही। पाणी बरत विचार सु बिना अर्थ मत खोए। रामचरण पाणी गया कहूँ न आदर होए। महापुरुष वो पानी का के फिर ये पानी यानी इज्जत, अपनी आग, अपना पक्कापना, अपना करारापन, अपनी मजबूती। जीव की कीमत इससे होती है। अपन यहाँ आके अपना करारापन रखेंगे तो अपनी कीमत है, बाकी अपनी कीमत नहीं। महापुरुषों की कीमत प्रहलाद जी को क्यों याद करते हैं? उनके करारेपन के लिए। मीराबाई को क्यों याद करते हैं? उनके करारेपन के लिए करते हैं। अपने से ढीले पोले को कौन याद कर रहा है? अपन तो कुछ मानते ही नहीं, किसी का ही कहना नहीं मानते। अपन किसी के भी सगे नहीं, अपन गुरु के भी सगे नहीं है, अपन संसार के भी सगे नहीं, अपन कहीं के भी अपन ऐसे हैं। तो महापुरुष हमारे क्या कर रहे हैं अपन? अरे एक के तो सगे बनो, और संसार के तो कभी हो ही नहीं सकते, तो फिर एक ही बचे गुरु, तो उनके सगे बनो। उनका तो अपन कर सकते हैं ना, उनके सगे बन सकते हैं। हीरा मोती लाल पणा पणी तो मणि तोल न जाको। हीरा मोती और लाल पन्ना जो होता है, मणि होता है, इनको तोला नहीं जाता है। इनकी कीमत कैसे होती है? इनकी चमक और पानी से होती है। इनके तोल के इनकी कीमत नहीं होती। इनकी कीमत कैसे होती है? बिना तोल ही मोल करे पानी सूता को। कि कितना खरा है, उसके खरेपन से बिना तोले उसकी कीमत बोल दी जाती है कि वो ये हीरा है, और कितना वो सच्चा है, कितना खरा है, उसके अनुसार उसको तो हीरे को तोलेंगे नहीं कि कितने ग्राम का है, कि कितने, उसकी खरेपन से उसकी कीमत हो जाएगी। ये इन सब चीजों की कीमत उसकी पानी से होती है, चमक से होती है, उनके उसकी चमक से बढ़ती है। ऐसे महापुरुष हमारे नर को आदर मान सुजस पण पाणी माई। नर का जो आदर मान होता है ना, जो सुजस होता है, वो उसके पानी से होता है, इज्जत से होता है। उसमें कितना करारापन है, उसमें पानी आने की उसमें कितनी दृढ़ता है, कितना पणपणा है। उसके उसकी पैसे से नहीं होती, उसकी पैसे से नहीं होती, उसके पास सामान है उससे नहीं होती, उसके पणपणे से होती। जितने भी महापुरुष उनके पास कोई पैसे थोड़े ना थे, वो अमीर, उन्होंने तो और पैसे छोड़े। सब महापुरुषों ने तो और अपनी राजा वसीयत सब छोड़ी, पर उनकी कीमत उनके पणपणे से हुई, पणपणे से हुई। पशु तेग गजबाज मोल पानी सु पाई। चाहे पशु हो, तेग हो, तलवार हो, तलवार हो, गज हो, हाथी हो, घोड़ा हो, मोल पानी सु पाई। मोल पानी से मिलता है, मोल पानी से। कि इसमें जैसे घोड़ा होता है तो घोड़ा कितना तेज दौड़ने वाला, कितना करारा, कितना कैसे, इन सब की कीमत पानी से है। इनमें कितना करारापन है, कितनी दृढ़ता है। पानी बरत विचार सू बिना अर्थ मत खो। इसलिए तू अपनी दृढ़ता पे विचार कर, अपने करारेपन पे विचार कर, और बिना अर्थ के अपने करारेपन को तू खत्म मत कर, उसको बढ़ा, अपनी दृढ़ता को बढ़ा, तो अपनी कीमत रहेगी। बाकी तो कीड़े मकोड़े जैसे अपन जो है वो है, कौन पूछ रहा अपने को, कौन पूछ रहा। रामचरण पानी गया कहूँ न आदर हो। पानी चला गया तो कहीं आदर नहीं होगा, पानी चला गया तो कहीं भी आदर नहीं होगा। आदि विप्र अंत शूद्र जास की एक ही देवा। ताको साधन छाड़ नाम सु करिए नेहा। त्रियो न सुनियो कोई ऊंच कूल की कर करनी। अधम उदाहरण राम नाम भव सागर तिरणी। राम चरण माने नहीं ऊंच नीच आचार। तन शुचि उज्जवल ना गिणे भजन भाई करतार। आदि विप्र अंतर शूद्र जास की एक ही ध्येया। शुरू से ही, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अंत्यज हो, चाहे शूद्र हो, सबका शरीर एक जैसा है। शुरू से ही, जब से आया, शरीर में कोई अंतर नहीं है। ताको साधन छाड़ नाम सु करिए नेहा। इसलिए तू शरीर का साधन छोड़ और नाम से नेहा कर।
नाम से मोह कर, नाम से प्रेम कर, तिरियो न सुनियो कोई ऊंच कुल की कर करनी। आज तक कभी ऐसा सुना कि ऊंचे कुल में आके और ऊंचे कुल की करनी से कोई तिर गया हो? आज तक एक भी उदाहरण नहीं, एक भी उदाहरण नहीं है कि ऊंचे कुल में आया और उसने अपनी करनी करी और तिर गया। राम भजन के बिना, और वो अंत्यज भी हो, शूद्र भी हो, राम भजन किया तो सब तिर गए। ऐसे अनेकों उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है, अनेक से अनेक उदाहरण है। अधम उदाहरण राम नाम भवसागर तृणी। अधम का उद्धार करने वाले राम का नाम भवसागर तृणी, वो भवसागर से तिराने वाला है। जो पापी से पापी का उद्धार करता है वो राम का नाम इस भव सागर से पार कराता। राम चरण माने नहीं ऊंच नीच आचार। वहां पे ऊंचा है कि नीचा है कि उसका आचार क्या है, वहां पे ये नहीं माना जाता है। राम जी के दरबार में इसका कोई लेखा नहीं होता है कि ये कौन सी जाति का था, इसका तन का आचार कैसा था, नहाता था कि घर कितना साफ करता था कि कितनी सफाई, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको कोई लेना देना नहीं, उनको तो एक चीज भाती है, तन तन शुद्धि उज्जवल ना गिने। तो वो तन की शुद्धता नहीं गिनते हैं। भजन भाई करतार, उनको तो भजन भाता है, उनको तो भजन भाता है कि भजन कितना, प्रेम कितना करता है भजन से। राम जी को तो ये कितना भूखा रहता, कितना वास करता, उनको कोई लेना नहीं। बोले शरीर दिया है तो तू कर रहा है, नहीं देता तो तू क्या कर लेता? और तेरे में ताकत है थोड़ी, नहीं दी, जरा से ताकत खत्म हो जाए फिर भूखे रह के देख ले, बीमारी आए तो सब बीमारी आ जाए फिर बोले क्या करें भाई, अब तो डॉक्टर नहीं मना, फिर अपने गीत गाना शुरू कर देते। अरे महापुरुष ऐसे मूर्खों जैसे गीत गा रहे, भोले राम है अपन, और उसको अपन अपनी बुद्धि नहीं लगा रही है अपन राम जी ने क्या कर रखा है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा को सिर्फ भजन प्रिय है, मात्र भजन, भजन करना है। जोग जिज्ञ तप दान ज्ञान तीरथ स्नाना, व्रत करत बहु भाई जाय देवत अस्थाना। निर्गुण सरगुण भक्ति जगत ये सबे कराही, वृक्ष जिसो फल देत लेत नहचा के माही। खसम एक पतिव्रत नफर करके ता कोई, बहुत खसम वे विचार तो ही तृप्ति नहीं होई। प्रेम नेम परतीत बिन धर्म लाभ क्यों होय, राम चरण ने क्यों नहीं तो कियो कृत्य देखो। जोग जिज्ञ तपदान ता, जोग जिज्ञ तपदान ज्ञान तीरथ स्नाना। कितना ही जोग कर लिया, यज्ञ कर लिया, तप कर लिया, दान कर लिया, ज्ञान में चले गए, तीरथ कर लिया, स्नान कर लिया, व्रत करत बहु भाई, तरीके तरीके से व्रत कर लिए, जाय देवत स्थाना, मंदिर मंदिर चले गए। निर्गुण सरगुण भक्ति जगत ये सबे कराही। निर्गुण सरगुण भक्ति, संसार दोनों तरह की भक्ति करता है, और ऊपर बताए सारी चीजों को साधता है, और ये दोनों चीजें करता है। फिर वृक्ष जिसो फल दे, जैसा वृक्ष होगा वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो ही लेत नहचा के माई, लेकिन हर चीज में नहचा जरूरी है। नहचा यानी कि पक्का विश्वास, दृढ़ता और एक इष्ट। इसमें नहचा के बिना काम नहीं बनेगा। खसम एक पतिव्रत नफर करके ता कोई। जो पति होता है ना वो एक ही होता है, खसम एक होता है, उसी का ही पतिव्रत होता है। नफर करे और बाकी सब नफर कहलाते हैं, दूसरे कहलाते हैं, वो कितने ही कर लो। खसम पति एक कहलाएगा, बाकी सब नौकर कहलाएंगे। बहुत खसम वे विचार तो ही तृप्ति नहीं हुई। भूत के पास भी चले गए तो तृप्ति नहीं हुई। ऐसे बाटा बाटा देव मना लिया, जगह जगह चले गए, जब कर लिया, तब कर लिया, तीरथ कर लिया, पर कभी शांति नहीं आएगी। कारण क्या है कि एक में नहचा नहीं रखा, एक में विश्वास नहीं किया, एक की शरणागति नहीं हुए। प्रेम नेम परतीत बिन धर्म लाभ क्यों होय। प्रेम नियम और प्रतीत के बिना धर्म लाभ क्यों होए, धर्म के लाभ की प्राप्ति कैसे होगी। रामचरण नैचो नहीं तो कियो कृत्य देखो। कितना ही करा, कितना ही धर्म करा, लेकिन यदि उसमें नैचा नहीं है तो फिर कृत्य का लाभ नहीं मिलेगा, करनी का लाभ। अपन भी यहाँ आ रहे हैं, और यदि अपन यहाँ आके भ्रम रख रहे तो यहाँ आने का अपने को लाभ नहीं मिलता, सिर्फ आके बैठ रहे, आके बैठे और चले गए, सब मेहनत व्यर्थ जा रही है। नेचा नहीं है ना, नेचे के बिना धर्म का लाभ नहीं मिलता है। आए गए, फिर वो एक आके और जाना, बस रोज वाली आदत है कि आना है और जाना है। तो फिर अपन मुंह रखिए कि अपन हीरे के खदान में जाके और कोयला लेके आ रहे, कोई मतलब वाली बात नहीं।
कुछ भी नहीं मिलने वाला। रामचरण ने जो नहीं तो कियो कृत्य देखो। प्रातः समय स्नान पाठ पूजा आचारा, और तीर्था अटन खटन कर्म विविध प्रकारा। जोग जिज्ञ व्रत दान मान सुगान चुक रही, नाना विधि के धर्म श्रम कर बहु बिस्तरही। राम नाम निज नाम है, नाम राम निज रूप, राम चरण ताहि ना बजे पड़े उलझ अंधकूप। प्रातः समय स्नान पाठ पूजा आचारा, प्रातः कितना ही स्नान कर लिया, पाठ पूजा आचार कर लिए, और तीर्था अठन खटन, और हर तरह के तीर्थ पे जाके हर तरह की क्रिया विविधि, हर तरह के कर्म से, हर विविध प्रकार से पूजा पाठ सब कर ली। जोग जिज्ञ व्रत दान, जोग जिज्ञ व्रत दान मान सुगान जो कर रही, कितने कितने गा गा के उसको कर लिया। नाना विधि के धर्म, नाना तरह के धर्म श्रम कर बहुत विस्तार, श्रम करके बहुत विस्तार करके उनको कर लिया। पर राम नाम निज नाम है, पर राम का नाम ही निज नाम है, और राम नाम निज रूप, और नाम राम का नाम ही निज रूप है, निज स्वरूप है। राम चरण ताहि ना भजे, और यदि अपन इसको नहीं भजते हैं तो पड़े उलझ अंधकूप, तो अंधे कुएं में उलझ के पड़ते जाएंगे, फिर कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। राम का नाम ही सत्य है, परमात्म रूप को पाने के लिए राम का नाम ही है, निज स्वरूप राम का नाम है, उसी को भजना है तो काम बनेगा, बाकी सब झूठ है। सब कितना भी फैलाव हो वो सब झूठ है। एक सत्य साच का पाठ है ना, तो साच में सत्य फरमा रहे कि सत्य एकमात्र राम का नाम है। राम राम जी राम महाराज राम राम राम